गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज मैथ सेकंड टॉपिक में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। और देखिए, यूक्लिड ज्योमेट्री में दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले यूक्लिड की पोस्टुलेट्स और यूक्लिड के एक्सियम्स, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में लर्न करना होगा। और इसके बाद जो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं उस पर बेस्ड कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लें कि यूक्लिड के कौन से मेन इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें हमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पर आपको बताया गया है यूक्लिड में, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए, ये यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट है। इस पोस्टुलेट में यूक्लिड ने ये आपको बताया कि आप एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं। A straight line may be drawn from one point to another point। अगर स्पेस में या बोर्ड पर या किसी प्लेन में 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं तो आप उनको ज्वाइन करते हैं तो आप एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया बेटा, लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन दोनों डिफरेंट होते हैं। स्ट्रेट लाइन इनडेफिनिट तरीके से इनडेफिनिट वे में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होगी उसकी लेंथ फिक्स होगी और स्ट्रेट लाइन का पार्ट लाइन सेगमेंट होगा। तो देखिए, आपके पास अगर 2 पॉइंट है तो इससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक उसकी लेंथ ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपको ये बताता हूँ। सेकंड पोस्टुलेट पे देखते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। देखिए, इसका क्या मतलब होता है। टर्मिनेटेड लाइन का मीन्स होगा ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी लेंथ फिक्स हो, या आप इनको अदर वर्ड्स में लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन ये दोनों का मीन्स वही है। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, इसका ये मीन्स होगा कि अगर आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन गिवन है तो आप उस टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ाकर उसे आप इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ये सेकंड पोस्टुलेट में यूक्लिड ने बताया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पोस्टुलेट क्या है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट यूक्लिड ने बताई, पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए, इस पोस्टुलेट में यूक्लिड ने ये बताया है कि अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की नीड होगी। फर्स्ट, सर्कल का सेंटर पॉइंट और सेकंड, सर्कल की रेडियस। तो यूक्लिड पोस्टुलेट 3 के अकॉर्डिंग, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को आप ड्रॉ कर सकते हैं एनी सेंटर, कोई भी सेंटर लेकर, और एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट नंबर 3 है। और इसके बाद पोस्टुलेट 4 क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीन्स ये है कि राइट एंगल का मीन्स जो एंगल 90 डिग्री के हों, जिनकी मेज़र 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल होंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आपको
स्ट्रेट लाइन में या आपको क्वाड्रिलेटरल्स में या आपको पॉलीगॉन्स में राइट एंगल, 2 राइट एंगल गिवन है या 3 राइट एंगल या मोर देन 2 राइट एंगल्स गिवन हैं, तो वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर, यानी वो एंगल्स भी क्या होंगे, ईच अदर, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो इस टाइप से पोस्टुलेट नंबर 4 ये हमें शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट 5। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 5 ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है और इस पोस्टुलेट के लिए आपको ज्योमेट्रिकली इसको समझना है। देखिए इस पोस्टुलेट में ये कहा गया है कि 2 स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, जैसे ये फर्स्ट आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है और ये आपको सेकेंड स्ट्रेट लाइन गिवन है और ये 2 स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग का मीन्स है इस 2 स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल होती है यानी गिरती है। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ की। अब देखिए बेटा, जब आप यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे और ये भी एक इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे। तो इस इंटीरियर एंगल को एंगल 1 और इस एंगल 2 से हम डिनोट करते हैं। ओके बेटा, अब पोस्टुलेट 5 के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग बुक में, आपकी बुक में इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉल हो रही है, यानी इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। फिर आगे बोला गया है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये इंटीरियर एंगल फॉर्म करती है और सेम साइड यानी एक साइड पर। तो आगे बोला गया है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। अगर हम इन दोनों इंटीरियर एंगल को टुगेदर में साथ साथ लें, लेस देन 2 राइट एंगल्स, जब हम इन दोनों को साथ साथ लेते हैं तो इनका मतलब मीन्स ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 इसका जो सम है वो लेस देन 2 राइट एंगल्स। लेस देन का मीन्स होगा लेस देन होगा और 2 राइट एंगल का मीन्स होगा, देखिए 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है एंगल 1 और एंगल 2, इनको अगर आप साथ साथ लें तो 2 राइट एंगल का मीन्स होता है 180। अगर एंगल 1 और एंगल 2 को हम साथ साथ लें तो इनकी वैल्यू लेस देन 2 राइट एंगल्स हैं, देन 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली। तो फिर ये कहा गया है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 2 राइट एंगल से अगर लेस होता है तब हम इन स्ट्रेट लाइन को अगर इनफाइनेटली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस का मतलब है हम इसको आगे अगर प्रोड्यूस करें और अगर हम इसको भी आगे प्रोड्यूस करें तो इसके पोस्टुलेट 5 के अकॉर्डिंग इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स टेकन टुगेदर। इसका ये मीन्स हुआ कि अगर हम इसको भी इनफाइनेटली प्रोड्यूस करें और इसको भी अगर इनफाइनेटली प्रोड्यूस करते हैं तो ये बोला गया कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन इनफाइनेटली प्रोड्यूस करने पर यानी इनको और आगे इनफाइनेट तक बढ़ाने पर ये दोनों लाइंस उस साइड पर मीट होंगी, मिलती हैं जिस साइड पर दोनों एंगल्स का सम 2 राइट एंगल से लेस था। यानी इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप ऊपर इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर दें, इसको भी आप प्रोड्यूस कर दें और इसी तरह से इस साइड पर इनफाइनाइट प्रोड्यूस करें तो पोस्टुलेट 5 के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन
उस साइड पर मीट होंगी, इंटरसेक्ट होंगी या मिलेंगी जिस साइड पर दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 से लेस होगा, यानी दोनों एंगल्स का सम लेस होगा टू राइट एंगल्स, तो ये उस साइड पर मीट होंगे। और इसी में ये भी है कि ये जो इंटीरियर एंगल इस साइड पे बन रहे हैं ये एंगल 3 और एंगल 4 है, तो इन एंगल्स का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 180 होगा। इसका मीन्स क्या है कि इस साइड पर ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो ये पोस्टुलेट नंबर 5 हमें बताता है। तो स्टेटमेंट आप लोग इसका बुक से रीड कर लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और इसी के साथ बेटा इससे रिलेटेड यूक्लिड के एक्सियम्स भी आपको रिवीजन करने होंगे, और आपको इस इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्कशीट आपको ग्रुप में भेजी जाएगी, उसे आपको फेयर कॉपी में करना होगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।